स्टैंडर्ड 4 और सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आपको बुक लेनी है नई बाल सुलभमाला पार्ट नंबर 4, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं लास्ट हमारा चैप्टर है वो। सबसे पहले हम विषय सूची यानी कि हमारे कंटेंट है वो देखते हैं। इसमें हमने चैप्टर 17 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट देख रहे हैं चैप्टर नंबर 18। पढ़े और सीखे संयुक्त शब्द जो है संयुक्त अक्षर वो हम सीखने वाले हैं, और उसके बाद में लेटस प्ले जो 2 दिए हैं वो भी हम सीखेंगे। इसके लिए आपको पेज नंबर निकालना है 103। चैप्टर नंबर 18 का नाम क्या है? पढ़िए और सीखिए संयुक्त अक्षर। रीड एंड लर्न जॉइंट लेटर्स। आज हम जॉइंट लेटर्स सीखने वाले हैं। नीचे दिए गए संयुक्त अक्षर को पढ़िए और सीखिए। रीड एंड लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स विथ जॉइंट लेटर्स। देखिए आपको यहाँ पे जॉइंट वर्ड्स दिए हैं। ये सारे शब्दों को किस प्रकार से रीड किया जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको क प्लस क दिया है, यानी कि ये जो क के नीचे इस प्रकार से आपको क्रॉस लाइन दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं हाफ अक्षर। क्या? हाफ अक्षर। और ये फुल क दिया है और यहाँ पे हाफ दिया है, यानी कि इन दोनों को अगर हम जॉइंट करके क प्लस क इज इक्वल टू बनेगा क। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये हाफ है इसलिए हम उसको आधा लिखेंगे और इसको हम फुल लिखेंगे। तो इन दोनों को अगर हम शब्द में इस्तेमाल करें, देखिए यहाँ पे क और क को हमने शब्द में इस्तेमाल किया है। पक्का, मक्का। तो पक्का और मक्का हम लिखते हैं तो 2 बार क का यूज़ होता है, एक आधा क और एक कम पूरा जो क होता है। तो ये क्या कौन सा शब्द बना? पक्का और मक्का। क्या आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको इस प्रकार से इसको बोलना है, पक्का, मक्का। अब हम देखते हैं नीचे, च प्लस च इज इक्वल टू च। कच्चा और बच्चा, कच्चा बच्चा। तो ये दोनों शब्दों में भी इस प्रकार से जॉइंट वर्ड आते हैं। तो ये कौन सा शब्द कहा जाता है? संयुक्त शब्द। जो हाफ वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं इसलिए इसको संयुक्त शब्द या तो संयुक्त अक्षर कह सकते हैं। अभी ट प्लस ट, तो ट को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, खट्टा। तो खट्टा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि ट को आप पास में भी लिख सकते हैं और नीचे हाफ की जो साइन है वो कर सकते हैं, या तो ट के नीचे दूसरी बार ट लिख के भी आप लिख सकते हैं। तो खट्टा और मिट्टी 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दी है। 2 ट को अगर मिलाया जाए तो खट्टा मिट्टी जैसे शब्द बनाए जाते हैं। अब है त प्लस त इज इक्वल टू त। तो त में भी इस प्रकार से ही होता है जिसे हमने ट में सीखा। त के ऊपर आप इस प्रकार से स्लीपिंग लाइन बना सकते हैं। तो ये 2 त है उसका मीनिंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे या तो आप 2 बार त भी लिख सकते हैं। देखिए आपको अगर 70 लिखना है तो 70 लिखने के लिए त के ऊपर आप इस प्रकार से स्लीपिंग लाइन बनाएंगे तो ये 2 त ही माना जाएगा। इसको आप बोलने में 70 इस प्रकार से बोलते हैं। और इस प्रकार से भी आप 70 लिख सकते हैं। बाद में कुत्ता लिखा हुआ, तो कुत्ता में ये जो शब्द है इसके ऊपर भी त के ऊपर इस प्रकार से स्लीपिंग लाइन बनाएंगे तो ये संयुक्त शब्द इस प्रकार से लिखे जाते हैं। बाद में प प्लस प इज इक्वल टू प। छप्पर या तो थप्पड़। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इसे कहते हैं घर का छप्पर। तो वो लिखने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना है, 2 प ज्वाइंट करके, और बाद में थप्पड़। तो आप जब किसी को कोई मारता है तो उसे कहते हैं थप्पड़। अब है न प्लस न इज इक्वल टू नन, यानी कि गन्ना, यानी कि शुगर केन। देखिए आप यहाँ पे शुगर केन का पिक्चर देख सकते हैं, इसे आप हिंदी में गन्ना कहते हैं। क्या कहेंगे? गन्ना या तो ईख। और अब है पन्ना, यानी कि पेज, जो बुक के पेज होते हैं उसे कहते हैं पन्ना। अब है म प्लस म इज इक्वल टू मम, यानी कि मरम्मत और हिम्मत। हिम्मत यानी कि स्ट्रेंथ और मरम्मत यानी कि रिनोवेशन। आप जब भी कोई घर की कोई चीज़ें टूट जाती है तो हम उसका रिनोवेशन कराते हैं, उसे कहते हैं हिंदी में मरम्मत। और हिम्मत, तो इसमें भी म का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। बाद में ल प्लस ल इज इक्वल टू ल। बिल्ली, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये है कैट का पिक्चर, बिल्ली। तो बिल्ली में आप इस प्रकार से ल लिख सकते हैं। और दिल्ली, दिल्ली एक हमारे एक राज्य का नाम है, वो है दिल्ली। अब है द प्लस य, यानी कि ध्य। द प्लस य होता है, इस जो शब्द बनता है उसे कहते हैं ध्य। क्या कहते हैं बच्चों? ध्य। या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्य। विद्या, क्या कहेंगे हम इसको? विद्या, या तो विद्या भी कह सकते हैं। गद्य, यहाँ पे है गद्य, यानी कि जो चैप्टर होते हैं उसे गुजराती में कहते हैं गद्य। ध प्लस य, ध्य, ध्यान और अध्यापक।
इसमें जो ध और य है वो ज्वाइन किया जाता है। तो ये हमने संयुक्त शब्द सीखे जो आपको लर्न करना है और इसको किस प्रकार से बोला जाता है वो भी सीखना है बच्चों। अब उसके आगे यहाँ पे आपको कुछ और शब्द दिए हैं जो कि अलग अलग है, यानी कि जैसे हमने आगे सीखा उसमें क्या था कि दोनों शब्द एक जैसे ही होते थे। त प्लस त इज इक्वल टू त, इस प्रकार से दो शब्द हम दो बार लेते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। त प्लस र इज इक्वल टू त्र, ये आपको पता ही होगा। त प्लस र इज इक्वल टू क्या बनेगा? त्र। पात्र और छात्र, छात्र यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसे कहते हैं छात्र, और पात्र यानी कि कोई रोल जब करता है तो वो कहते हैं पात्र। ये त्र से बने हुए दो शब्द है। बाद में है क प्लस च, तो बनेगा क्ष। क्ष से क्या बनता है? क्षत्रिय। हमने क्षत्रिय बोलना तो सीखा है, क्षमा होता है क्ष से। उसी तरह से यहाँ पे कक्षा यानी कि क्लासरूम, और रक्षा यानी कि किसी को बचाना, किसी की हमें देखभाल करते हैं तो वो कहलाती है रक्षा। क प्लस ख, तो कख यानी कि मक्खन और मक्खी। ये जो दो शब्द है इसमें क और ख से बने दो जॉइंट शब्द यानी कि संयुक्त अक्षर का इस्तेमाल होता है। बाद में स प्लस त इज इक्वल टू बनेगा स्त। पुस्तक और मस्तक, पुस्तक का मतलब होता है बुक, और मस्तक यानी कि हमारा जो हेड होता है वो मस्तक। स प्लस स, तो रस्सी और गुस्सा। देखिए यहाँ पे आपको इमोजी दी है, गुस्से वाले जो इमोजीज है वो यहाँ पे आपको दिखाई है। आपको आप अभी जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऐसे सारे व्हाट्सअप है, ऐसे सारे जो ऐप है उसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको बहुत सारे इमोजीज और स्टिकर है वो आपको दिखाए जाते हैं। यहाँ पे आपको गुस्सा का फेस दिखाया गया है। बाद में है न प्लस द, न द, तो हिंदी यानी कि हमारी जो अभी हम सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं वो हिंदी, उसमें न और द का इस्तेमाल होता है। हिंदी और अंदर, ये दो न और द से बने शब्द है। बाद में प और र, तो बनेगा प्र। प्राण और प्रांत, प्राण यानी कि जीव, और प्रांत यानी कि जो शहर का नाम होता है, प्रांत जो विस्तार का नाम होता है वो। म प्लस प, मप यानी कि चंपा और चंपत, यहाँ पे दो नाम है। चंपा है वो फ्लावर का नाम है। बाद में है लास्ट व और य, व्य, व्याकुल और व्यवहार। व्याकुल यानी कि जो परेशानी में हो उसे कहते हैं व्याकुल, और व्यवहार यानी कि बिहेवियर। तो ये सारे शब्द है वो भी आपको बोलना सीखना है, और उसका इस्तेमाल किससे होता है वो भी आपको याद रखना है। और इसकी एक्सरसाइज दी है नीचे। अभ्यास एक्सरसाइज, नीचे लिखे शब्दों में से संयुक्त अक्षर पहचान कर लिखिए। राइट द जॉइंट फॉर्म टू द लेटर यूज इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे लिखा है मक्खन, तो वो आपको सेम वहाँ पे आप लिखना है कि इसमें कौन से शब्द को संयुक्त शब्द है। तो क और ख, और वो आपको ऐसे ही उसको अच्छे राइटिंग में लिखने सीखना है। बाद में है मरम्मत, तो इसमें कौन कौन से अक्षर है वो म प्लस म, ये दोनों को ज्वाइन करके लिखा है मरम्मत। बाद में है विद्या, तो द प्लस य है वो यहाँ पे आपको ज्वाइन करके शब्द बनता है विद्या। पत्ता, तो त प्लस ता, तो ये शब्द बनता है पत्ता। रस्सा, तो इसमें स प्लस स यूज होता है रस्सा। बाद में है कक्षा, तो क प्लस स का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको देख देख के अच्छे राइटिंग में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 105 पे, जहाँ पे है आओ खेले खेल, लेट अस प्ले। दिए गए चित्रों में से 5 अंतर है उनको ढूंढिए। स्पॉट द 5 डिफरेंसेस इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिए हैं बच्चों। यहाँ पे ये पिक्चर देखिए और उसके बाद नीचे का पिक्चर देखिए, तो आपको लगेगा कि ये दोनों पिक्चर तो सेम ही है। बच्चों ये सेम दिखने वाला पिक्चर है, उसमें आपको 5 डिफरेंस ढूंढने हैं। जो इस चित्र में है और इस चित्र में नहीं है वो आपको ढूंढना है। चलो हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इरेज़र यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे नीचे के पिक्चर में इरेज़र आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है कि ये एक डिफरेंस यहाँ पे है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे कलर फर्स्ट है ब्लू, रेड और येलो, लेकिन यहाँ पे कलर है येलो, रेड और ब्लू, यानी कि कलर में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है। ये दूसरी मिस्टेक हमने ढूंढी। उसी के ऊपर यहाँ पे है तीसरी मिस्टेक। देखिए यहाँ पे ब्लू, रेड और येलो है, तो यहाँ पे कौन सा दिखाई देगा? येलो, रेड और ब्लू, तो ये तीसरी मिस्टेक हुई। तो ये 3 मिस्टेक है वो आपको इस प्रकार से दर्शानी है। बाद में देखिए ये यहाँ पे जो पेड़ लड़की है वो ड्रॉ कर रही है, तो पेड़ में कलर किया हुआ है ऑरेंज,
लेकिन इस पिक्चर में यहाँ पे ग्रीन कलर का पेड़ दिखाया गया है, यानी कि इसके ऊपर भी आपको सर्कल करना है। ये चौथी मिस्टेक हुई। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको लैंप दिखाई दे रहा है, टेबल लैंप, तो इसमें जो ये बटन है जो स्टार्ट करने वाला वो ब्लैक कलर का है, लेकिन नीचे के लैंप में देखिए यहाँ पे वो येलो कलर का है। तो ये हुई ना 5 मिस्टेक। तो ये जो सारी मिस्टेक है वो आपको इस प्रकार से स्पॉट करके हाईलाइट करके दिखानी है राउंड बना के। तो ये खेल खेलने में आपको मज़ा आया कि नहीं बच्चों? ऐसे आपको कई सामयिक में जो पूर्ति होती है उसमें आपको ऐसे खेल दिए जाते हैं, वो आपको कंप्लीट करना होगा और इससे आपकी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति भी होती है कि आप कितने समझदार हैं, वो यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। और अब हम देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज, पेज नंबर 106। आओ खेले खेल, लेट अस प्ले। दिए गए खरगोशों को उनकी उचित छाया से मिलाइए। मैच द बनीज विथ हर करेक्ट शेडोज। यहाँ पे आपको वन साइड दिए है बनी यानी कि खरगोश, और यहाँ पे उनकी छाया यानी कि उनके शेडो दिए है। तो आपको ढूंढना है कि उसका सही शेडो कौन सा है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार का बनी जो सामने दिख रहा है, तो उसकी शेडो इसमें से कौन सी है वो आपको ढूंढनी है। देखिए वो मिल गई हमें यहाँ पे। तो ये जो बनी है उसको आपको इसके साथ मैच करना है। आप स्केल लेके उसको मैच कीजिए। ये जो पिंक कलर का है इसको लास्ट 2 सेकंड के साथ मैच करना है। अब दूसरा वाइट कलर का बनीज देखते हैं, तो वो आपको नंबर 3 के साथ उसकी शेडो है वो मैच करनी है। उसको आप किसके साथ मैच करेंगे? इसके साथ। तो इस प्रकार से आपको मैचिंग करनी है। अब है स्काई ब्लू कलर का, तो इसको हम फर्स्ट बनी के साथ मैच करेंगे। तो आपको इस प्रकार से इसको स्केल लेके मैच कर देना है। अब है लास्ट 2 सेकंड, देखिए तो वो है हमें इसके साथ लास्ट वाले जो शेडो है उसके साथ मैच करना है, और ये जो लास्ट है उसको हम सेकंड के साथ मैच करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारी जो बनी को अपनी शेडो के साथ मिलाना था वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? चैप्टर नंबर 18, और इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे जो जॉइंट शब्द यानी कि संयुक्त शब्द है। उसके बाद हमने कुछ और शब्द सीखे और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, तथा हमने आगे जो डिफरेंसेस है दोनों पिक्चर में वो ढूंढे, और लास्ट हमने पेज में देखा कि हमें बनीज को यानी कि खरगोशों को अपनी शेडो के साथ मिलाना था। तो आपको भी यहाँ तक यानी कि लास्ट पेज तक अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है, और ये जो खेल है वो आपको अपने दोस्तों के साथ भी खेलना है।